हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं निकल चुका हूँ फारबिसगंज के लिए। जल्द होने वाली एक लॉन्ग राइड, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ अभी फारबिसगंज। बाइक की करवानी है सर्विसिंग और जो भी चेकअप होना है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं सारी चीज़ें चेक करवानी है, तो उसी के लिए जा रहे हैं फारबिसगंज। तो और अभी मैं हूँ जदिया में, तो ये राइड होने वाली है जदिया से फारबिसगंज की। और अभी मैं हूँ जदिया का जो हनुमान मंदिर है इस चौक पे, और यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट रानीगंज वाले हाईवे पे। अभी सुबह के 8:10 और मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ अनंतपुर चौक पे, और यहाँ से हम जाएंगे सीधे। और दाहिने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाती है बिहारीगंज मुरलीगंज की तरफ। तो हमें जाना है सीधे रानीगंज वाले रोड पे, पांडेपट्टी मोगलाघाट होते हुए जाएंगे रानीगंज की ओर। तो दो रूट है फारबिसगंज जाने का। एक तो हम जेबीसी चौक से लेफ़्ट ले लेंगे अपने घर के रास्ते से, जो कि शॉर्टकट है, और दूसरा है रानीगंज होते हुए। तो रानीगंज वाला रोड थोड़ा सा लंबा है, हालांकि रोड की कंडीशन आपको ऐसे ही मिलेगी, बिल्कुल ही मक्खन सी सड़क मिलेगी। लेकिन जो शॉर्टकट है जो मेरे घर से होते हुए जाती है, वो भड़गामा महाथावा होते हुए, वो रोड सिंगल रोड है। और रोड सिंगल लेन की वजह से वहाँ पे नहीं चला सकते, ज़्यादा आप स्पीड में नहीं चला सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है उस रोड का। तो सोच रहे हैं अभी जाके डिसाइड करते हैं कि किस होके जाना है। अभी फ़िलहाल मैं जो स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ 92, 93 देख लीजिए। अभी मेरे बाइक में मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि थोड़ा सा ना वाइब्रेशन का इशू आ रहा है मुझे। हालांकि यामाहा की बाइक में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा। और वैसे भी सर्विसिंग का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया था, तो इसीलिए सोचा कि दोनों काम एक साथ करवा लेते हैं। और बाइक अगर तैयार रहेगी तो कभी भी लॉन्ग राइड पे निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बात हो गई ऑलरेडी फारबिसगंज में सर्विस सेंटर में, और निकल पड़े हैं फारबिसगंज की ओर। गाँव की सुबह की बात ही अलग होती है। तेरे पाप के डर से जालिम है, सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन जो तू होती है मामा। अभी हम हैं पटसागरी मोड़ पे, और इस एरिया का ये सबसे खतरनाक मोड़ है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। टर्न पे कभी भी ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी ब्लाइंड टर्न पे तो और नहीं करनी चाहिए। और जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, ये यहाँ से रानीगंज की दूरी है 22 किलोमीटर। और ये मेरे दाहिने साइड में रहा यहाँ का पेट्रोल पंप, पांडेपट्टी का पेट्रोल पंप। रौनक बढ़ गई है इस एरिया में यहाँ की पेट्रोल पंप खुलने से। और अब आप ये नज़ारा देखिए, ऊपर सूर्य देवता और सामने बिल्कुल ही मक्खन से सड़क, और दोनों साइड खेत। तो आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 4K 30 FPS पे। इससे पहले मैं 2.7K पे शूट करता था, आज मैं शूट कर रहा हूँ 4K पे, 4K सुपर वाइड लेंस पे। तो देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि क्वालिटी क्या आ रही है। अगर इसकी क्वालिटी सही होगी तो इसी को यूज़ करेंगे। वैसे 4K पे डेटा कंजप्शन ज़्यादा होता है अपलोड करने के टाइम में, क्योंकि 4K का डेटा काफ़ी, जो आप वीडियो बनाते हो तो उसका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं पांडेपट्टी चौक पे। अब सोच रहे हैं कि ये हाईवे ही रोड ले लें रानीगंज होते हुए, या फिर अपने घर की तरफ से जाएं, क्योंकि अगर रानीगंज होते हुए जाएंगे तो हमें ऐसा ही रोड मिलने वाला है, तो टाइम कम लगेगा। तो वैसे भी जो शोरूम खुलेगा तो वो 9:30 के बाद ही खुलेगा, और अभी होने सुबह के 8:40। तो पहले जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली पौने घंटे या 1 घंटा लगेगा अगर आराम से भी जाएंगे तो सोच रहे हैं कि अपने गांव वाला ही रूट ले लें अपने घर की तरफ से होते हुए, और रुकेंगे नहीं घर पे। आते टाइम होगा तो घर पे रुकेंगे अगर उसी होके आए तो। अभी फ़िलहाल
चलते हैं, हो सकता है कि वहाँ तक जाते जाते मन बदल जाए, हाईवे ही ले लें। आगे इसके आगे है मोगला घाट। तो अब हम जेवीसी चौक पहुँचने ही वाले हैं। और ये रोड अगर हम सीधा जाएंगे तो रानीगंज वाला रूट होके फारबिसगंज जा सकते हैं, लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट अपने घर की तरफ और उसी रास्ते से जाएंगे फारबिसगंज, यानी हम लेंगे भड़गामा माथावा वाला रोड। बहुत प्यार करते हैं, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। यहाँ से जो मेरे घर की दूरी है वो है 2.5 किलोमीटर के आसपास होगी, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वही 2.5 से 3 किलोमीटर होगी। और आप सुबह का नज़ारा देखिए गांव का, कितना शानदार लग रहा है। आपको यहाँ पे भी गेहूं और मक्के की फसल हर जगह दिखाई देगी। देख लीजिए, ये गेहूं है और ये मक्का है। और नज़ारा कितना शानदार लग रहा है, आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए म्यूज़िक के साथ। दीवाना मैं चला उसे ढूंढ, सुबह लिखो कभी शाम लिखो। यहाँ से बस्ती हो जाती है स्टार्ट। लगता नहीं दिल कहीं, जिए तो जिए कैसे। और सारा मूड जो है इस रोड का किरकिरा हो जाता है यहाँ आके, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा ब्रेकर दे दिया गया है कि आपका सारा मूड ख़राब हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि जितना आप जल्दी रास्ता कवर करते हो वो सारा यहाँ पे मैनेज हो जाता है आके। पता नहीं किसके दिमाग की उपस्थिति है कि हर 5 मीटर पे ये ब्रेकर देना। खैर कुछ तो धीरे धीरे टूट गया है, इसीलिए पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये देखिए, पता नहीं इससे क्या मिलता है। अगर किसी को इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, तो कितनी दिक्कत होगी। और दूसरी चीज़, अगर पेशेंट लेके अगर आप जा रहे हो इस रास्ते से, तो आप सोचिए कि पेशेंट की क्या हालत होगी। दूसरी बीमारी खुद ब खुद हो जाएगी इस तरह के रास्तों पे। और मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात भी की है, तो सब परेशान है इससे। लेकिन पता नहीं, जब सब परेशान है तो फिर ये दिया क्यों गया, पता नहीं। इसको मैंने अभी नॉन स्टॉप आपको दिखाया हुआ। यहाँ पे टूट गया ब्रेकर, इसलिए यहाँ पे पता नहीं चला, अदरवाइज यहाँ भी हैवी ब्रेकर था। और ये रहा लास्ट ब्रेकर। टोटल 11 ब्रेकर हैं इतने दूर में। यह है हनुमानगढ़ी का प्राइमरी स्कूल दाहिने साइड में, और ये मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। आओ चलो भाग चले कहीं हम जोली, चोरी चोरी खेले दोनों आँख में। आजा आ भेजा ओ दिल। घर पे रुकेंगे नहीं, अभी सीधे ही निकलेंगे। आग लगी दिल। तो अभी घर पे हम रुके नहीं हैं अभी, क्योंकि 8:45 हो चुका है और फटाफट से पहुंचना है शोरूम। मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की, मुझे हाईवे वाला ही रोड लेना चाहिए था। कुछ नहीं, थोड़ी दूर आप सड़कें हैं, अदरवाइज सिंगल रोड है, लेकिन रोड बना हुआ है। शोरूम 10 बजे से पहले खुलता नहीं है, और नंबर तो ऑलरेडी लगा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनसे मैं गाड़ी अपनी बनवाऊंगा, वसीम भाई, वो 10 बजे के बाद ही आएंगे, क्योंकि वहाँ के सबसे एक्सपीरियंस्ड और अच्छे टेक्नीशियन है वो। तो ये है नहर, बड़ी नहर, और इस नहर के इस साइड शुरू हो जाता है गोविंदपुर। उधर था हमारा टोला और इधर है गोविंदपुर, पोठिया। तो ये सीधे जो रोड देख रहे हैं ये गोविंदपुर है, और यहाँ से सीधा जाएगी भड़गामा, लेकिन हमने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट। ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है और ये हमें निकाल देगी सीधा जलेबिया मोड़ के पास।
हालांकि रोड की कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है इस शॉर्टकट में, लेकिन डिस्टेंस कम पड़ता है। उधर काफ़ी लंबा घूमना पड़ता, पहले जाते भड़गामा, फिर वहाँ से लेफ़्ट लेते और ये हमें सीधा निकाल देगी। तो जब इधर से आए हैं, जब हाईवे का रूट नहीं लिए, तो जितना हो सकता है हम शॉर्टकट ही लेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं जिलेबिया मोड़ पहुंच के। तो यही वो कट है जिसकी बात कर रहा था। अगर वो हम भड़गामा वाला रूट लेते सीधा, तो हम यहीं पे कनेक्ट होते, यहीं पे। तो काफ़ी शॉर्ट पड़ा है ये। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा माथावा। और यहाँ ये जो है ये सिरसिया है, सिरसिया उत्तर टोला। ये सब मार्केट धीरे धीरे काफ़ी एक्सपेंड हो गया है। पहले ये बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। चलते हैं और आपसे मिलते हैं माथावा पहुँच के। तो ये है माथावा बाज़ार। चूँकि अभी सुबह का समय है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ आपको कम लग रही होगी, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। अगर आप दिन के टाइम में आओ, दोपहर में या शाम के टाइम में, तो यहाँ से निकलने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि रोड की चौड़ाई आप देख ही सकते हैं और दुकान बिल्कुल सटा हुआ है रोड से। तेरे दीवाने हुए यार, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा अपना है। यहाँ पे हमेशा आपको जाम मिलेगा। अगर रिटर्निंग में अगर हम यही वाला रूट लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं माथावा बाज़ार से और अब आगे मिलते हैं आपसे। तो अभी हम निकल चुके हैं जयनगर से और यहाँ की खूबसूरती देखिए, कितनी दोनों साइड की जो हरियाली है कितनी बढ़िया लग रही है, देख लीजिए। और सूरज देवता मेरे सर के ऊपर है। और सुबह सुबह राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। ये जो रास्ता है ये हमें सीधा निकालेगी सैफगंज में। सैफगंज में हम रानीगंज फारबिसगंज वाला जो हाईवे है उस पर कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट फारबिसगंज की ओर। और फारबिसगंज की जो दूरी है सैफगंज से जहाँ पे ये रोड हमें कनेक्ट करेगी वो है 11 किलोमीटर। तो सैफगंज तक हमें यही रोड जाना है और ऐसा ही रोड मिलने वाला है, इसी तरह बस्ती मिलेगी हर जगह। ये पुल देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो टोटल जो राइड अभी बची हुई है फारबिसगंज तक की वो है 22 किलोमीटर की, क्योंकि जहाँ से हम गुजर रही है शंकरपुर और यहाँ से सैफगंज की दूरी है 11 किलोमीटर। और जैसे मैंने बोला कि सैफगंज से फारबिसगंज की दूरी है 10 से 11 किलोमीटर, तो टोटल 22 किलोमीटर की राइड अभी भी बची हुई है। तो 22 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तो हमें ऐसा ही मिलने वाला है, सिंगल रोड बस्ती सो के रास्ता जाते हुए। और 11 किलोमीटर का जो रोड होगा वो बिल्कुल हाईवे होगा, वो प्रॉपर हाईवे है। तो उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो भी टाइम लगेगा यहीं लगेगा। क्योंकि खाली रोड तो यहाँ भी है, लेकिन बीच बीच में बस्ती आ जाती है तो आप वहाँ पे ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते, रिस्क होता है। तो आप देखिए बोर्ड यहाँ पे सैफगंज है 10 किलोमीटर यहाँ से। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मोहब्बत रंग लाई है। तो आज कल रात भर नींद आती नहीं एक पल। और अब हम गुजर रहे छड़ा पट्टी से। तो गांव की खासियत यही होती है कि हर 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपको गांव का नाम, टोला का नाम बदल जाएगा।
वफा पे तू कर ले यकीन, आपस जाने बहार। तेरे बिना क्या जीना अब सा हंसी मौका सनम है पहली, खुशबू लुटाते गुलों की लड़ी की, ये समा है हसरतें। आप R15 को देखिए, ये जो मेरे सामने बाइक चल रही है R15 है, और बिल्कुल भी ये कंफर्टेबल बाइक नहीं है। हालांकि मेरा भी मन R15 लेने का ही था, लेकिन जितना लॉन्ग राइड में इस बाइक से कर लेता हूँ, मुझे उससे करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका सीटिंग कंफर्ट नहीं है। आपको आगे लीन होना पड़ता है, इसमें आपकी कलाई में दर्द हो जाएगा, आपके पूरा पीठ में दर्द हो जाता है। वो जो बाइक है वो सिर्फ 100-150 किलोमीटर के लिए ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 400-500 की राइड करें, 400-500 किलोमीटर, तो फिर आपकी तो बैंड बजने वाली है। वैसे बाइक के मामले में देखा जाए तो अगर इस चीज़ को अगर आप निकाल दें तो बाइक का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि 150 सीसी की बाइक और आपको 150 का टॉप स्पीड दे दे, और ये यामाहा के इंजन में ही हो सकता है। बस उसका कंफर्टनेस बढ़ा दे, या फिर उस रेंज में कोई ऐसी बाइक निकाल दे यामाहा 250 या 300 सीसी के रेंज में, या फिर 150 से 250 के बीच अगर कोई ऐसी बाइक निकाल दे जो कंफर्ट देती हो और टॉप स्पीड भी अच्छी हो, तो क्या ही कहने हैं। एक बाइक आने वाली थी XSR 155, लेकिन उसके जगह पे यामाहा ने इंडिया में FZX डाल दी, और FZX में जो इंजन है वो सिर्फ वो सेम टू सेम FZS का इंजन है। मुझे तो ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट लगती है। इसमें आपको माइलेज भी बढ़िया दे देती है, टॉप स्पीड थोड़ी सी कम है इसकी, लेकिन इतनी है कि आप उतना पे ज़्यादा चला नहीं सकते। जैसे अगर आप 110 हमेशा तो चला नहीं सकते, तो 110 तो जाती है बाइक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 105 तो आपको इजीली जाएगी, और उस स्पीड में भी बैलेंस इस बाइक का ज़बरदस्त है। अगर इस बाइक को कोई भी देखे सामने से तो जितनी हैवी बाइक है उससे कहीं ज़्यादा हैवी लगती है। हालांकि अब जो बाइक आ रही है FZS, उसका वेट भी कम कर दिया गया, और उसका आवाज़ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलते हैं सैफगंज, यहाँ से बस थोड़ी दूर है, 2 से 3 किलोमीटर होगा, तो सैफगंज पहुँचते हैं पहले। तो सैफगंज हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड, फारबिसगंज के लिए ना लेफ़्ट, रानीगंज के लिए राइट। तो अगर रानीगंज होके आते तो हम इस वाले रोड से आते, इस वाले रोड से। तो यहाँ से हमने ले लिया लेफ़्ट, और ये हमें सीधा लेके जाएगी फारबिसगंज, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर। से देखा फारबिसगंज की दूरी यहाँ से बची हुई है 10 किलोमीटर। मेरे पिया जहाँ पिया हमें छोड़ के सात सुरों का संगम, ये जीवन गीतों की माला। दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, कोई निशानी दे दो, रख लूं मैं चूम के। ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, किया जो प्यार तो फिर दूर से मचल, सांसों का चलना, दिल का मचलना। तेरी मोहब्बत है
तो ये है हरिपुर और यहाँ से फारबिसगंज है 5 किलोमीटर। तो चूँकि 9:20 हो रहे हैं अभी और जल्दी से पहुँचते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और फारबिसगंज में मार्केट के अंदर तो जाना नहीं है, वो हाईवे के बगल में ही है शोरूम या सर्विस सेंटर, तो फटाफट से पहुँचते हैं। देखिए इस भाई साहब को देखिए, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सीधा ऐसा ही लोग मरते हैं हमेशा। खुद का भी एक्सीडेंट होता है इनका और दूसरों का भी करवाते हैं, ये ऐसे नमूने होते हैं। अब ये हाईवे है और अगर आपको राइट मुड़ना है तो आप एटलीस्ट इंडिकेटर दे के तो मुड़ो। अगर इंडिकेटर नहीं दे रहे हो, नहीं है, आप थोड़ा सा देख लो रुक के। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें एग्जैक्टली हो रहे हैं 9:30 और हम फारबिसगंज पहुंच चुके हैं। और आगे जो आप 4 लेन देख रहे हैं ऊपर हाईवे ऊपर, उसके नीचे से हम जाएंगे रॉन्ग साइड राइट। ये जो ऊपर 4 लेन आप देख रहे हैं वो इधर जाती है अररिया की ओर। तो यहाँ से हम लेंगे राइट, रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा 500 मीटर। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो यामाहा का शोरूम है या सर्विस सेंटर वो बिल्कुल मार्केट के स्टार्ट में ही है। तो जो ट्रैफिक होता है फारबिसगंज का उससे हम लोग बच जाते हैं। बिल्कुल साइड एरिया में, शांत एरिया है और साइड है, बिल्कुल एक साइड में, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। ये मेरे सामने रहा यामाहा का शोरूम और देखिए एज़ यूजुअल ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है, 9:30 का टाइम होता है। तो मैंने बोला था कि 9:45 तक ये खुलेगा, हालांकि एक साइकिल में देख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो काम करते हैं इनके अंदर, इनके जो टेक्नीशियन है वो कोई एक आ चुका है। ये रहा सर्विस सेंटर, ये रहा शोरूम और ये रहा वॉशिंग एरिया। लोकेशन देख लीजिए, इधर ये अररिया की ओर जाती है, इधर नरपतगंज, और ये सामने रहा पेट्रोल पंप और बगल में ढाबा रेस्टोरेंट सब कुछ है। तो वेट करते हैं। अब टाइम देखिए 9:33 हो रहा है, ये देखिए। तो चलिए शोरूम एक बार खुल जाता है तो फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या टाइम लगेगा, कितना काम है।